एक बार मेरे इस नए तरीके से गोश्त और चावल की इस रेसिपी को बना कर के देखिए। आप यकीन करें, आपको ये तरीका इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि बड़े हों या छोटे सभी इसके दीवाने हो जाएंगे और आप हर दफ़ा इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है चिकन, और चिकन यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिया था। उसके हमने थोड़े बड़े जो है ना पीसेस में से कट करवा लिया था, यानी कि एक चिकन के तकरीबन मैंने 4 पीसेस जो है ना कट करवा लिए थे। तो क्योंकि ये रेसिपी जो है ना इस तरह से ज़्यादा मज़े की बनती है। उसके बाद यहाँ पर हमने अभी चिकन को धोया नहीं है, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी तरीका दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। ढेर सारा पानी शामिल करेंगे ताकि तमाम चिकन जो है इसके अंदर डूब जाए, और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सिरका 3 से 4 चम्मच। और अब हमने इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से डिप करेंगे चिकन को। कुछ देर के लिए हमने इसे भिगो देना है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 4 मिनट ही भिगो देंगे तो बहुत अच्छी तरह से जो चिकन है ना वो साफ़ हो जाएगा। और तकरीबन यहाँ पर मैंने 5 मिनट इसको इसके अंदर रहने दिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से धो लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मेजर करके डालेंगे तो रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे और पानी को हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। तो जैसे ही आप देखो कि पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, तो उसके बाद जो हमने चिकन रखा हुआ था अच्छी तरह से धो करके, वो तमाम जो चिकन है इसके अंदर हम डाल देंगे। अब तमाम चिकन हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर चिकन शामिल करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ेंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छी तरह से जो पानी है वो उबलना शुरू नहीं हो जाता, अच्छी तरह बॉयल नहीं आ जाते इसमें। अब इसमें कुछ डालेंगे खड़े मसाले। तो सबसे पहले 2 से 3 अदद दालचीनी के पीस डाल देंगे। 3 अदद मैंने इसमें खुशबू के लिए बादियान के फूल डाल दिए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची हमने इसमें डाल दी है। थोड़ा-सा इसमें हम साबित ज़ीरा शामिल करेंगे, जिसमें 1 से 2 लौंग भी होगा और 2 से 3 काली मिर्चें भी होंगी। सब्ज़ इलायची भी इसमें मैंने डाल दी है, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का, ठीक है। तो 1.5 चम्मच जो है ना नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब हल्का इसको इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह जब आप इसे मिक्स कर लें तो अब हम इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन लगाएँगे और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम भी आपने इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ेंगे कि पानी भी ड्राई नहीं हो और गोश्त भी तकरीबन हाफ़ गल जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिए थे चावल, और चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने चावल लेकर तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए थे, ठीक है, और इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब यहाँ पर जो चिकन हमारा पक रहा था, माशाल्लाह उसे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। तो बस अब यहाँ पर इसके अंदर से हम चिकन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने चिकन को यहाँ पर हाफ़ कुक करना था, ठीक है, हाफ़ हमने इसको इसके अंदर गला लेना था, बाकी हम इसे बाद में पकाएंगे। तो इसके अंदर से तमाम जो चिकन है मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ। निकालने के बाद जब आप इसके अंदर से निकाल लें तो ये जो खड़े मसाले हैं, आप चाहो तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद हम इसमें डाल देंगे चिकन क्यूब, और उसके साथ जो हमने चावल धो कर के रखे हुए थे उसका पानी निकाल लेंगे, और तमाम चावल हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद अब हल्का सा दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जैसे आप मिक्स करेंगे अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारे चावल जो है ना वो पकना स्टार्ट हो जाएं। अब 2 से 3 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो चावल माशाल्लाह हमारे यहाँ पे अच्छी तरह पकना शुरू हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी डाला था, यानी कि 1 किलो यानी मेरे पास चावल थे, तो इसलिए मैंने उसका डबल पानी डाल दिया था। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद बोल, और उसके अंदर एक जो है ना कटोरी भरकर यानी 1 कप भरकर आपने दही डाल देना है। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दी है, तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसमें बिरयानी मसाले का, ठीक है। अगर बिरयानी मसाला नहीं हो तो आप इसकी जगह टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, और उसके साथ 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने कर लेना है इन्हें पहले तो अच्छी तरह से मिक्स। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कर लिया अच्छी तरह मिक्स। जब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो हमने जो चावल रखे हुए थे ना पकने के लिए, माशाल्लाह चावल भी यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं।
और पानी जो है इसके अंदर से अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो चावल है ना वो ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से चावलों को हल्का सा इस तरह से करके आपने हिला लेना है, ऊपर नीचे कर लेंगे और उसके बाद अच्छी तरह इनको सेट कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ देसी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर घी नहीं डाला था, ये हमने एंड में डालना था, ठीक है, जब चावल पक जाने थे। तो बस मैंने ऊपर से 2 से 3 चम्मच मैंने ना इसके अंदर घी डाल दिया। उसके साथ इसके ऊपर थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर है। कलर ऐड करने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएँगे, ढक्कन लगा कर के 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे दम पे छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह चावल जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पर जो हमने चिकन निकाल कर के रखा हुआ था, अब आपने ले लेनी है जनाब छुरी, और छुरी की मदद से आपने इसके गहरे कट लगा लेने हैं। अच्छे खासे हम इसके गहरे कट लगाएँगे। यहाँ पर जो कट है ना आप पहले भी लगा सकते थे, लेकिन हमें पहले इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना था, तो इसलिए हमने इसके जो कट है ना वो हमने यहाँ पर बाद में लगाए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैं इसके अंदर गहरे-गहरे से कट लगा रही हूँ और थोड़े कम फासले के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि जो भी हमने मसाला तैयार किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए और चिकन आपको कहीं से भी फीका नहीं लगे, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार और बड़ा ही जूसी सा आपको लगे। अब यहाँ पर जो चिकन है ये जो है ना इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था, तो मैंने इसके चारों तरफ जो है ना मैंने इसके कट लगाए हैं, ठीक है? तो आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा। तमाम चिकन के ऊपर इस तरह से करके जब आप ये देखिए इस तरह गहरे-गहरे हमने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन, पैन के अंदर थोड़ा-सा ऑयल शामिल कर देंगे। मैंने इसके अंदर डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद ये जो तमाम चिकन है ये हमने इसके अंदर डाल देना है। तमाम चिकन ऐड करने के बाद अब हमने ये जो मसाला सा बना कर के रखा होता दही और उसके अंदर हमने मसाले डाले थे ना, वो तमाम आपने इस तरह से करके चिकन के ऊपर डाल देना है, ठीक है? कहीं से भी आपको लगे नहीं कि ये जो मसाला है चिकन के ऊपर नहीं लगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, ढक्कन लगा कर के आपने इसे पकने देना है। कम से कम भी एक साइड को ना आपने 5 से 6 मिनट या 7 मिनट ज़रूर देने हैं, ताकि जो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत कसर हो वो निकल जाए और अच्छी तरह से जो चिकन है ना वो गल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत दही का भी पानी था, थोड़ा-सा चिकन के अंदर से भी पानी निकला, तो पानी की मिकदार ख़ासी है। तो दोबारा से मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा कर के इसे फिर से पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर से जो पानी था ना, यानी दही की जो ग्रेवी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और जो चिकन है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल भी चुका है और बहुत ज़्यादा रसीला मज़ेदार सा ये देखिए बना है माशाल्लाह। तो जब आप देखो कि दोनों साइडों का जो कलर है वो हल्का-हल्का लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर मैं फिर से इसकी साइड को चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद मैं थोड़ा-सा इसको और पकाऊँगी कि इसके नीचे जो जितना भी मसाला लगा हुआ है ना वो अच्छी तरह से चिकन के साथ लग जाए, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, हमने इसको रोस्ट करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सभी जो चिकन है वो यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। इसकी भी साइड चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट देंगे, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो ख़त्म हो जाए और तमाम मसाला जो है ना वो चिकन के साथ लग जाए। तो इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन, पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ मैं थोड़ा-सा ऑयल शामिल करेंगे। उसके साथ 2 अदद मीडियम साइज़ की बिल्कुल पतली-पतली सी गाजर काट के हम इसके अंदर डाल देंगे। गाजर को यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसे ही आप देखोगे गाजर थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी-थोड़ी सी नरम हो गई है, तो फिर इसके अंदर जो है ना हम अगली चीज़ डालेंगे, तो वो है यहाँ पर मूँगफली। और तकरीबन यहाँ पर जो मूँगफली है ना, यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ली है। और उसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से काजू। दोनों चीज़ों को डालने के बाद फिर से हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा-सा पका लेंगे इसे, कि जब तक ये जो तमाम चीज़ें हैं ना थोड़ी-सी क्रिस्पी क्रंची नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा आपको इसका कमाल का टेस्ट मिलेगा अगर आप इस तरह से बनाएँगे। थोड़ी-सी मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, किशमिश डालने के बाद हल्का-हल्का सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि किशमिश डालने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। गाजर भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और अब यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद इसे हमने उतार लेना है। चिकन माशाल्लाह हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त आप देख सकते हो तैयार हो चुका है। तमाम इसके अंदर से जो ग्रेवी थी वो ख़त्म हो चुकी है। मसाला सब जो है वो चिकन को लग चुका है और इसका कलर भी जो चिकन है ना उसका भी हल्का-हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो बस यहाँ पर हमने तमाम जो चिकन है हमने इसके अंदर से निकाल देना है। अब यहाँ पर जो चावल हमने रखे हुए थे पकने के लिए माशाल्लाह उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से दम आ चुका है और इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दिया था। यहाँ पर आप माशाल्लाह देख सकते हो ज़बरदस्त से चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है जनाब 1 अदद प्लेट और जो चावल है सबसे पहले तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ही प्यारे खिले-खिले से हमारे जो चावल हैं वो बन के तैयार हुए हैं। तो चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद रोस्ट किया हुआ जो चिकन था वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से करके।
तमाम चिकन इसके ऊपर रखने के बाद अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाला हो तो आप वो भी रख ले सकते हैं इसके साथ। और उसके साथ जो हमने गाजर और पीनट्स जो थे थोड़े से हमने फ्राई किए थे उन्हें भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल की हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह बेहद लज़ीज़ बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। गोश्त चावल तो आप अक्सर ही बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा-सा इस तरह से करके मुख्तलिफ करके बनाइए। आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे चिकन को तोड़ करके भी दिखाऊँगी कि ये कितना ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और कितना अच्छी तरह से ये गल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा मसालेदार जूसी सा चिकन है और उसके साथ ये सिंपल से चावल। आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।